हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एस्केरिस में 3 ओस्ट होते हैं और ओस्ट का मतलब हम एक साधारण भाषा में कह सकते हैं होंठ। अब हम बात करेंगे विकल्प के बारे में। एक मध्य पृष्ठीय, कोमा 2 अधर पार्श्वी, और बी दिया है सभी पृष्ठीय, 2 पार्श्व एवं 1 अधरीय, 2 पृष्ठीय पार्श्वी एवं 1 मध्य पार्श्व। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित दी गई मुख्य अवधारणा के संदर्भ में। मुख्य अवधारणा जो कि हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, एस्केरिस से संबंधित क्वेश्चन है। तो एस्केरिस और एस्केरिस की जो संरचना होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एस्केरिस के बारे में, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, निमेटोड होता है या निमेटोड समूह से संबंधित होता है। हम ये भी लिख सकते हैं, समूह से संबंधित होता है। अब यदि यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया हुआ है 3 ओस्ट होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस्केरिस में 3 ओस्ट, या हम उसको आम बोलचाल में हॉट होते हैं। और ये 3 हॉट किस प्रकार से विन्यासित होते हैं या किस प्रकार से इसमें रहते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक हॉट जो होता है, या एक ओस्ट के बारे में हम बात करें, जो मध्य पृष्ठ के रूप में व्यवस्थित होता है। और यदि हम बात करें दो हॉट के बारे में, क्योंकि 3 ओस्ट है ना, तो 2 हॉट जो होंगे, ओस्ट जो कि शुद्ध हिंदी का एक शब्द है। यदि हम बात करें, 2 हॉट जो होते हैं वो वेंट्रो लेटरल स्थिति में या स्थिति पर व्यवस्थित होते हैं। और यदि हम बात करें इसके होठों के बारे में, इसके ओष्ठ के बारे में, तो इसके ओष्ठ में बहुत महत्वपूर्ण है संवेदी पेपिला होते हैं। तो अब हम बात करेंगे विकल्प के बारे में। विकल्प ए हमें दिया हुआ है एक मध्य पृष्ठीय, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। और 2 अधर पार्श्व अर्थात वेंट्रोलेटरल भाग ही होता है वो, जो अधर पार्श्व के बारे में बताया गया है। तो विकल्प ए जो है हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसकी पूर्णतः अनुपालना कर रहा है। तो हम यहाँ पर विकल्प ए हमारा सही उत्तर मानेंगे। विकल्प ए ही हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।